अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से रन फायरिंग के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। छोटे मेरे बाजू में बगल में था। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। कश्मीर पर अपनी गंदी नजर डालकर पाकिस्तान ने एक बार फिर जंग के मैदान में कदम रखा है, लेकिन इस बार जवाब बंदूकों से नहीं बल्कि पानी से दिया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे भारत ने अपनी वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की रूह तक को हिला दिया है। पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत को कमजोर समझता आया है, उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जिस पानी को पाकिस्तान अपना हक समझता था, उसी पानी को हथियार बनाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है जब से भारत ने अपनी ताकत दिखाई है? इस वीडियो में हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जो पाकिस्तान छुपाने की कोशिश कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर लगातार फायरिंग, आतंकवादियों की घुसपैठ, ये सब पाकिस्तान की कायराना हरकतें हैं। कश्मीर पर उनकी गंदी नजर एक बार फिर साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, भारत अब 2014 वाला भारत नहीं रहा। ये मोदी का न्यू इंडिया है। इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक रणनीति बनाई। एक ऐसी रणनीति जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिंदगी भारत के पानी पर चलाता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान को 65% पानी देता है। ये पानी पाकिस्तान की नसों में दौड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान ने हद पार कर दी तो भारत को भी सख्त कदम उठाने पड़े। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने की बात कहकर पाकिस्तान की रूह तक को हिला दिया है। भारत ने अपने डैम्स का पानी रोकने की योजना बनाई है और ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, इंडिया ने पानी रोका दिया। पाकिस्तान की जनता दहशत में है। सोशल मीडिया पर लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान डर गया है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी का सामना कैसे करता है। क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ेगा? अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत उससे डरता है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। भारत के पास ऐसी सैन्य ताकत है कि पाकिस्तान उसके सामने टिक ही नहीं सकता। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख के आसपास सैनिक हैं। टैंकों की बात करें तो भारत के पास 4500 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या बेहद कम है। हवाई ताकत में भी भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत के पास 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जबकि पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। भारत के पास ऐसी ताकत है कि वो पाकिस्तान को मिनटों में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर भारत वाकई सैन्य कार्रवाई करता है तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास न तो संसाधन है और न ही तैयारी। भारत की एक सर्जिकल स्ट्राइक ने पहले ही पाकिस्तान की पोल खोल दी थी। अगर भारत ने एक बार फिर एक्शन लिया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। भारत के पास ऐसी सैन्य ताकत है कि वो पाकिस्तान को मिनटों में तबाह कर सकता है। भारत के पास लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें सब कुछ है जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, वरना उसे इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। अगर कोई भारत को चुनौती देगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करता आया है। वो आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजता है। लेकिन अब
भारत पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र को और बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब आतंकवाद के खिलाफ जंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मोदी सरकार की नीति साफ है, आतंक का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि करारा वार करेगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। भारत दुनिया से ये उम्मीद करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसका साथ देगा। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे जड़ से मिटाना बेहद जरूरी है। भारत ने ठान लिया है कि वो आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेगा और इस लड़ाई में भारत को अपनी जनता का पूरा समर्थन है। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? तो दोस्तों, अब समय आ गया है एकजुट होकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का। भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। भारत हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को और करारा जवाब मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। भारत माता की जय।